नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है। पुरुष की यदि मकर राशि है और यदि स्त्री की कन्या राशि है तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, जो सोच होती है, या फिर प्रेम या फिर रिलेशनशिप के प्रति उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो किस प्रकार की होती है। अगर बात ब्रेकअप तक पहुंच जाए तो आपको क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री और पुरुष यदि परस्पर प्रेम या फिर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के पुरुष और कन्या राशि की जो स्त्री है उनके रिलेशनशिप के मामले में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मकर राशि के जो पुरुष है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये कर्म स्थान में आने वाली राशि है काल पुरुष की कुंडली में। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वह चर स्वरूप राशि है। अब इस राशि के बारे में अगर कहा जाए तो मकर राशि के जो पुरुष है अमूमन तौर पर अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग देखे जा सकते हैं। उनमें जो पेशेंस होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। बचपन से ही कई प्रकार के अनुभव ये लेते हुए बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनको पता होता है कि ज़िंदगी में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। उसी प्रकार कौन सी बातें हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो इनके एक्सपीरियंस या फिर अनुभव से इनको ये पता ज़रूर हो जाता है कि पैसे का जो महत्व है, धन का जो महत्व है जीवन में कितना है। उसी प्रकार अगर आपको धन कमाना है या फिर आपको धनी बनना है तो आपके लिए हार्ड वर्किंग जो है, आपका जो कर्म है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो मैच्योरिटी होती है वो इनको बचपन से ही आ जाती है, जिसकी वजह से मकर राशि के जो पुरुष है वो मैच्योर्ड होते हैं हर किसी बात पर। अब ये जो मैच्योरिटी है वो सिर्फ अर्निंग के मामले में ही नहीं होती, जिंदगी के हर पहलू के मामले में इनकी जो मैच्योरिटी होती है, उनका जो अनुभव होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब इनकी जो भी उम्र होती है वो उम्र से भी ज़्यादा इनकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो देखी जा सकती है, जो कि अच्छी बात होती है। इसी वजह से यह जो व्यक्ति है कोई भी काम करना है तो काफ़ी पेशेंस से उसे सोचते हैं, काफ़ी ढंग से उसे सोचते, इन डेप्थ सोच इनमें देखी जा सकती है और थोड़ा सा बैलेंस नेचर भी इनमें देखा जा सकता है। अब यहाँ पर कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है या फिर समझा जाता है, जो कि गलत अंडरस्टैंडिंग है, कि इनमें जो इमोशंस है वो थोड़े कम होते हैं। ऐसा नहीं होता, लेकिन कोई भी बात शो ऑफ करना इनको ज़्यादा पसंद नहीं आता, जो कि अलग बात है लेकिन अच्छी बात है। उसी प्रकार प्रेम के मामले में भी वो शो ऑफ नहीं करते, लेकिन इनकी जो एक्शंस होती है उससे आपको पता लग सकता है कि इनके मन में क्या छुपा है या फिर इनका प्रेम के प्रति इनकी जो भावनाएं हैं वो किस प्रकार की होती है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मकर राशि के जो पुरुष है वो पहले तो ये देखते रहे कि कोई भी बात करने से पहले इन डेप्थ जो सोच है इनमें देखी जा सकती है। हार्ड वर्किंग नेचर होता है, गोल ओरिएंटेशन में काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है कि मतलब लार्जर देन लाइफ इमेज बनने की इनकी बिल्कुल भी आशा नहीं रहती या फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। धीरे 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 आगे बढ़ने वाले होते हैं। कंसिस्टेंसी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इसी वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरीके से जो सेटलमेंट है वो भी देखे जा सकते हैं। जीवन के जो हर फेज है उसमें जो सक्सेस के चांसेस है इनको थोड़े से कम मिलते हैं, क्योंकि शनि की यह राशि है, लेकिन जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से सरलता से पूर्वक आगे बढ़ते हैं। करीबन 40-45 साल की उम्र होते होते यह राशि के जो पुरुष है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जीवन में सेटल होते हैं। खास करके इस राशि में जो श्रवण नक्षत्र है, उस श्रवण नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो इनको घर की कोई किसी न किसी प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कंधे पर लेते ही है या फिर आती भी है। लेकिन श्रवण नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनका इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही क्लीन एंड नीट इनका जो रहस्य है वो देखा जा सकता है। जो मैच्योरिटी वाली बात मैंने बात कही वो इस नक्षत्र में भी खासी देखी जा सकती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मकर राशि के जो पुरुष है वो परफेक्ट पुरुष की जो व्याख्या होती है, मतलब जो पुरुष होता है उससे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका जो कर्म है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, वो कर्म से ही आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। तो ये बात जो है वो मकर राशि के जो पुरुष है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि की जो स्त्रियां उनके बारे में अगर देखा जाए या फिर खास करके कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो कन्या राशि है वो काल पुरुष के कुंडली में छठे भाव में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुधन है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। तो ये जो राशि है वो बुध की राशि है, छठे भाव की राशि है, तो थोड़ा सा निगेटिवनेस इनकी सोच में आता है। निगेटिवनेस मतलब
ये जो राशि है वो नॉर्मली हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो ये जो राशि है थोड़ा सा उलट से उल्टा थोड़ा सोचती है, थोड़ी सी ज़्यादा। मतलब कोई भी बात है तो वो पॉजिटिव तो सोच रहती है, लेकिन वो काम अगर ना हो जाए या फिर वो काम के चलते हुए फिर जो भी टारगेट इन्होंने ने सेट किया है उसका विरोध में भी विचार करने की क्षमता इस राशि में देखी जाती है। बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होती है ये राशि, और खास करके किसी महिला की या फिर स्त्री की कन्या राशि होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहने की संभावना ज़्यादा होती है। इनके पास जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं, काफ़ी क्यूरियस होती है क्योंकि बुध की राशि है। मिथुन राशि में भी ये बात देखी जा सकती है, लेकिन कन्या राशि की जो क्यूरियोसिटी होती है वो काफ़ी इन डेप्थ होती है। वाणी पर इनकी जो कमांड होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मतलब लैंग्वेज के बारे में या फिर किस तरह से बोलना है, डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं, अपनी बात दूसरों को समझाना, दूसरों से मनवाना और खुद की बात जो है वो बिल्कुल भी आगे नहीं लाना। तो ये जो बात है, वो जो डिप्लोमेसी वाला नेचर है, वो कन्या राशि की स्त्री में काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। वैसे भी देखा जाए तो जो स्त्री वर्ग होता है इन्हें शेयरिंग करना, बोलना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन कन्या राशि की जो स्त्री है वो बोलती तो ज़्यादा है लेकिन शेयरिंग ज़्यादा नहीं करेंगे तब तक जब तक इनको सामने वाला जो व्यक्ति है उन पर पूरी तरह से फेथ या फिर ट्रस्ट या फिर भरोसा नहीं होता, और नॉर्मल ये भरोसा भी नहीं करते। और हर एक कन्या राशि की जो स्त्री है वो अपने अपने किसी ना किसी प्रकार का सीक्रेट लेके चलती है, लेकिन इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उनका जो नेचर होता है और इमोशनल भी होते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा टेंशन वो ले लेती है या फिर फ्रस्ट्रेट भी थोड़े से जल्दी हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा सा आप कम आ सकते हो, लेकिन जो बौद्धिक होता है, जो ग्रास्पिंग होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें काफ़ी देखी जा सकती है। कोई भी बात छोटी से छोटी क्यों ना हो उसके इन डेप्थ में सोचते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। वैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। अब मकर राशि की जो पुरुष है उनमें भी ये बात होती है, लेकिन मकर राशि की जो प्रैक्टिकल जो नेचर होता है और कन्या राशि का जो प्रैक्टिकल नेचर होता है, इनमें थोड़ा सा बदलाव देखा जाता है। हालांकि दोनों जो राशियां हैं पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। कन्या राशि के बारे में मामले में अगर कहा जाए तो उनको पता होता है कि जो काम है वो किस तरह से करना है, किस तरह से काम से ज़्यादा लाभ लेना है। ये जो बात है वो मकर राशि में नॉर्मली देखी जाती है। काम तो वो करते हैं लेकिन उनके मन में ये बात नहीं होती कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किस तरह से हथिया जाए, तो ये बात थोड़ी अच्छी होती है। लेकिन कन्या राशि की जो स्त्री होती है इनमें एक जो बात है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है कि ये हमेशा आगे जाने की सोचती है। सिर्फ इनमें एक बात थोड़ी सी कम होती है कि जो डिसीजन पावर होता है वो थोड़ा कम होता है, जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते। किसी भी समस्या पर अगर डिसीजन लेना है, किसी भी मसले पर अगर इनको डिसीजन लेना है तो थोड़ा सा समय लेती है, यहाँ वहाँ का सोचती है, बाकी के जो लोग हैं उनके द्वारा भी उसके बारे में राय लेती है, लेकिन करते हैं खुद के बराबर। मतलब आप इनके मन के बारे में जल्दी आप ये अंदाज नहीं लगा सकते कि इनके मन में क्या चल रहा है। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि कन्या राशि की जो स्त्री है वो थोड़ी सी मतलब सिक्योरिटिव होती है, मन की बात नहीं कहती और थोड़ा सा नेगेटिव सोच इनमें थोड़ी सी ज़्यादा देखी जा सकती है। इसके हालांकि इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है या फिर इसके मिलने वाले कुछ अच्छे फायदे भी इनको जीवन में ज़रूर मिलते हैं। अब यहाँ पर यदि मकर राशि के जो पुरुष है और यदि कन्या राशि की जो स्त्री है वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में आ जाए, देखिए ये जो दोनों राशियां है वह काले पुरुष की कुंडली में नव पंचम भाव में आने वाली राशि है। तो नव पंचम जो भाव होता है वो परस्पर शुभ फलदायी माना जाता है। तो ये जो दोनों राशियां हैं इनमें जो कई जो बातें हैं वो खासी, जैसे कि मैंने कहा कि प्रैक्टिकल नेचर, इमोशनल नेचर, ये इन दोनों राशियों में देखा जा सकता है। उसी प्रकार दुनियादारी जिसे हम कहते हैं वो भी दोनों राशियों में काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि की जो स्त्री, मैंने कहा कि सामने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह से फेथ या फिर ट्रस्ट नहीं करती, अपने आप में कई तरह के सीक्रेट्स लेके चलती है और उनके मन में हमेशा प्रश्न चिन्ह होता है किसी भी मामले में। अगर आप कहाँ पर जाओ तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न इनके पास रहेंगे, क्यों गए, कब गए, क्या कैसे रहे, वहाँ पर क्या बात चली, वगैरह वगैरह, छोटी छोटी बातें। और ये जो बातें हैं वो मकर राशि के जो पुरुष है उनको इरिटेटिंग लग सकती है, क्योंकि किसी भी पुरुष के लिए अगर कोई भी व्यक्ति या फिर उनकी जो रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है वे अगर बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ सोच रखे तो उनको पसंद नहीं आता। उसके पीछे वजह होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास प्रश्न है तो फिर आपका विश्वास नहीं है। लेकिन कन्या राशि के स्त्री में ये बात नहीं होती, क्योंकि उनका नेचर ही उसी प्रकार का होता है। सामने वाले व्यक्ति पर पूरा फेथ हो फिर भी नेचर है तो उनका जो स्वभाव है उससे आप परे कैसे जा सकते हो। लेकिन इसी बात पर
दोनों में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो कन्या राशि की जो ये होती है स्त्री, निर्णय जल्दी से नहीं लेती, लेकिन मकर राशि के जो पुरुष है इनमें ये बात खासी देखी जाती है कि मकर राशि के जो पुरुष है वो निर्णय लेते हैं, थोड़ा समय लेंगे लेकिन सोच समझ कर लेंगे। और जो पेशेंस वाली बात होती है वो मकर राशि के पुरुषों में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, जो कि कन्या राशि की जो स्त्री है तो उनमें देखी नहीं जाती। और जब भी कमिटमेंट वाली बातें होती है, मतलब मकर राशि के जो पुरुष है वो कमिटमेंट देते समय थोड़ा समय लेंगे लेकिन कमिटमेंट देंगे ज़रूर। हालांकि जब भी वो रिलेशनशिप में आते हैं तब वही सोच के आते हैं, मतलब सीरियस रिलेशनशिप में तभी आते हैं जब भी उनको वो कन्फर्म होता है कि आगे जाके ये जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअल में मैरिज में बदल जाए। तो ये जो बात है, कन्या राशि की स्त्री जो है कमिटमेंट जल्दी नहीं ले पाती, जो मैंने शुरुआत में कहा कि वो निर्णय जल्दी से नहीं ले पाते। हालांकि ये जो 2-3 बातें हैं इस पर दोनों में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि ये जो बातें हैं इसके परे अगर कोई बात है तो फिर आपकी जो कुंडली है, मतलब दोनों की जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में कहा जा सकता है कि जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो कौन से एरिया से रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि जो राशियाँ होती है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से है, किस प्रकार के हैं, वो आपकी जो कुंडली है वो देखकर ज़्यादा जाना जा सकता है। तो दोस्तों ये था मकर राशि के पुरुष और कन्या राशि की जो स्त्री है वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।